Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. Today's reading is about कुछ जो पहले होगा फिर उसके बाद में ऐसे होगा। इस तरह से गाइडेंस आपके लिए आ रही है आज, और ये गाइडेंस इन दो टैरो डेक्स के थ्रू हम पहले रिसीव करेंगे। तो दिस इज़ बिफोर टैरो एंड दिस इज़ नॉर्मल टैरो। तो कोई भी सिचुएशन इस तरह से है प्रेजेंटली आपकी लाइफ में, या मतलब इसको आपको यू हैव टू रेजोनेट दिस बीइंग एज अ कलेक्टिव रीडिंग अपने लिए पर्सनली कि ये सिचुएशन पहले हो चुकी है और फिर ऐसे आगे आई है आपके सामने, या ऐसे होगी और फिर ऐसे डेवलप होगी। तो ये दो तरह से मैसेजेस हैं, पर क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए दोनों तरह से मुझे चैनल करने हैं, पर आप अपने यूनिक मैसेज को उस तरह से रिसीव करें जिस तरह से आपको इसका फील आ रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पहले की एनर्जी क्या है बिफोर टैरो से, कि व्हाट इज़ दिस प्रीवियस या बिफोर एनर्जी। तो आपकी स्पिरिट टीम में आपके एंजल्स गाइड्स, आपके जो भी आपके इष्ट हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो सब प्रेजेंट हैं इसमें। तो पहला मैसेज है स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ पहले आएगी या ये स्ट्रेंथ पहले डेवलप होगी। टेमिंग द लाइन इज़ ऑल्सो आई एम हियरिंग। तो किसी तरह की ट्रेनिंग का भी जैसे कोई बेटर हैबिट डेवलप करना, किसी तरह का रूटीन डिसिप्लिन डेवलप करना, जिसके साथ ही ये स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, फिर यहाँ कुछ होगा। इज़ द फर्स्ट मैसेज। देन वी हैव 7 of Cups। तो इस स्ट्रेंथ के बिल्ड होने से इन कप्स के सबकॉन्शियस में, अचेतन मन में ऑप्शंस आएंगे, कुछ खुलेगा। अभी एक्सेस नहीं है आपके पास किसी इंफॉर्मेशन की या कुछ ऑप्शंस की। तो ये काम होने से इसमें फ़र्क होगा। और फिर द सन। तो इसमें अभी जब ये प्रोसेस, ये 2 स्टेप्स होंगे, फिर वो उस लाइट की तरफ, उस प्रोग्रेस या ग्रोथ या जो भी आफ्टर में आने वाला है, ये उसकी तरफ चलेगा। तो दिस इज़ लाइक अ कनेक्टिंग कार्ड। ये एनर्जीज स्टेप्स में इस तरह से ऐसे ऐसे होगा और फिर इधर मूव होगी। तो अब आफ्टर में लेते हैं, व्हाट इज़ देन आफ्टर हेयर। इसके होने के बाद क्या है। बहुत यूनिक रीडिंग है, मैंने ऐसी रीडिंग पहले नहीं चैनल करी है कभी। तो बट अगेन एज ऑलवेज मुझे बस इतना ही दिखाया है आपकी टीम ने। रीडिंग जैसे जैसे चैनल हो रही है, खुल रही है। तो फिर उसके बाद में जब ये इन्फॉर्मेशन और ये कप सबकॉन्शियस के भरेंगे, तो आपको कुछ इल्यूशंस हैं लाइफ में, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स या इंसाइट्स हैं जानकारी के साथ, जो आपको समझ में आएंगे। हो सकता है उस हैबिट या उस स्ट्रेंथ से आपको विल पावर मिले उस इल्यूजन के, उससे बाहर आने की, और उससे बाहर आके शायद आपको तब पता चले कि ये इल्यूजन था, ये किसी तरह की एक गलत जानकारी थी मेरे पास, या मैं ये गलत समझता था या समझती थी। इस तरह का कोई इल्यूजन है जो ब्रेक होगा, और उसका अफेक्ट आपके माइंड पे है। आपके माइंड में आपके सोचने के तरीके पे फ़र्क हो सकता है, पर्सपेक्टिव में फ़र्क हो सकता है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि आपके पास, अगर आप इनकी एनर्जीज देखें तो ये कार्ड इसके साथ पोजीशन में आया है, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन आने से वो क्लैरिटी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि क्योंकि आपके पास उस सबकॉन्शियस में वो एनर्जी है और वो लाइट आपकी सबकॉन्शियस में आई है, तो उस माइंड में जो फ़र्क है वो इतना फास्ट आपको डिसीजन मेकिंग में या क्लैरिटी के साथ, जैसे नोइंग होती है ना कि बस मुझे पता है कि ये सही है, उस तरह से क्लैरिटी आपके सोच में, आपके माइंड में एज अ रिज़ल्ट आएगी आफ्टर।
एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कितना पॉजिटिव मैसेज है। दिस इज़ द ब्लेसिंग, दिस इज़ लाइक अ कंफर्मेशन कि आपने ये मैसेज रिसीव कर लिया है एंड दिस इज़ व्हाट लाइज अहेड। तो अब ये बिफोर और आफ्टर की हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर आपके लिए कि इस बिफोर में जैसे ये स्ट्रेंथ का मैसेज है, तो उसमें व्हाट डज़ द स्ट्रेंथ लुक लाइक। अगर कोई डिसिप्लिन है, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, क्या करना चाहिए आपको कुछ इस तरह से कि आपको वो डेवलप हो सके वो चीज़। तो उसके लिए एक सेल्फ हेल्प डेक है, उसके थ्रू कुछ चीज़ें आपको गाइडेंस की तरह से हेल्प करेंगी उन सबकॉन्शियस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, उस एक्सेस को मिलने के लिए। ओके, और भी दूसरे डेक से भी निकालेंगे, पर सबसे ज़रूरी मैसेज मुझे अभी यही लग रहा है कि स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मैसेज को ऐसे ले रहे हैं कि पहले ऐसे होगा बाद में, उसमें दो ऑप्शंस थे जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आप उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस इधर है जो आ रही है कि ऐसा करने से वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी। पर अगर आप उस दूसरे ऑप्शन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया फिर ऐसा हुआ, तो ये रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक की रीडिंग है आपके लिए कि आपका काम, आपका हार्डवर्क जो आप कर रहे हैं वो सही है, वो डायरेक्शन दिशा सही जा रहे हैं आप, वो चॉइसेस सही हैं, वो रूटीन या जो भी आपने चेंजेस लाए हैं वो सही हैं, और उसमें ये एक्स्ट्रा हेल्प है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैच होते हैं ये कार्ड्स अगर उसके साथ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर आप उसे करते रहिए। ये उस तरह से फिर मैसेज है आपके लिए, पर दोनों ही तरह से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। सो नंबर 23, फैमिली। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उस लव एक्सप्रेशन भी सुन रही हूँ मैं कि उस प्यार को एक्सप्रेस करना भी, कि जैसे स्पेशली एक फ़िज़िकल टच की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, जो ये हग कर रहे हैं, हाउ दे आर हगिंग ईच अदर। तो उस तरह से किसी तरह के एक्सप्रेशन को, प्यार को दिखाना, फैमिली में टाइम स्पेंड करना, और स्पेशली मदर डॉटर रिलेशनशिप की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि अपनी मदर के साथ या अपनी डॉटर के साथ स्पेशली टाइम स्पेंड करना इज़ मोर पॉजिटिव और ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। ओके, और इसके बाद एक और लेती हूँ मैं इसमें से, उसके बाद में फिर वी विल मूव ऑन टू द अदर। देन वी हैव साउंड हीलिंग, नंबर 47। तो साउंड हीलिंग का मैसेज बहुत आ रहा है कलेक्टिव में अभी, और सम रीडिंग्स, कुछ रीडिंग्स में लगातार आ रहा है, इंग्लिश चैनल पे भी आ रहा है। तो आई फील फ्रेंड्स कि साउंड हीलिंग अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर 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 एक्सप्लोर करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, और इस तरह के क्रिस्टल बॉल्स के हीलिंग सेशंस होते हैं अवेलेबल। अब आप उनमें जा सकते हैं। और साउंड हीलिंग सिर्फ इस तरह की स्पिरिचुअल मोडालिटी के थ्रू ही नहीं, बेसिक जनरल अच्छे गाने सुन के, भजन सुन के, कुछ साउंड के साथ इंटरेक्ट करके, वो किसी तरह की एक्सेस जो सबकॉन्शियस हम बात कर रहे हैं ना, वो आपकी खुलती है। यू रिस्पॉन्ड टू साउंड हीलिंग, द वाइब्रेशन ऑफ साउंड आपकी एनर्जी फील्ड पे बहुत पॉजिटिव हीलिंग इफ़ेक्ट लाता है। तो ये एक पूरे कलेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज ये हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कुछ कुछ दिनों में ये मैसेज आता रहता है। ओके, तो ये थोड़ी सी हेल्प उस तरफ हुई, और थोड़ी सी गाइडेंस रिसीव करते हैं उस स्ट्रेंथ के लिए, या पहले एक स्ट्रेंथ के लिए लेते हैं मैसेज, फिर अगला आगे एक्सप्लोर करेंगे। फिर टीम क्या गाइडेंस है व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव ऑफ गाइडेंस हम डिवाइन के लिए। थैंक यू। सो वी हैव अगेन सन। मैसेज है हीलिंग एनर्जी, हैप्पीनेस, कंफर्ट एंड जॉय। तो ये वो कनेक्टिंग एनर्जी है जैसे हमने पहले पिक करी थी। लेकिन इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जस्ट टू सिट इन सन, सूर्य की किरणों के साथ आपका
बास्किंग इन सन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। लेकिन देखिए गर्मियों का मौसम है, जब मौसम ये आ रही है और धूप से हमें केयरफुली अपने प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन लगा के इंटरेक्ट करना चाहिए। तो अम, एक तो विटामिन डी आप अपना चेक कराइए, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। जस्ट सिटिंग इन द सन रेज, सूर्य की किरणों में थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करके आपको इस तरह की सोलर एनर्जी मिलती है जो आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती है और आपकी माइंड पे उसका फ़र्क है। तो विटामिन डी तो चलिए हम एज अ उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट की तरह से देखते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट सन की लाइट में बैठे, नॉट लाइक सन लैम्प और समथिंग, वो काम नहीं करेगा। सूर्य की ही किरणों में वो सोलर कोड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारा अचेतन सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करेगा और वो ऑप्शंस खुलेंगे और वो माइंड पे उसका अफेक्ट आएगा। वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके सन के साथ, सूर्य के साथ उस कनेक्शन पे डिपेंड करती है। सूर्य की बहुत इम्पोर्टेंस है और सुबह सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप शुरू कर दें। बहुत इससे आपके स्पेशली जो आपका नेटल चार्ट है, जो पतरी है, उसमें जहाँ भी सूर्य का प्लेसमेंट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। लॉट ऑफ लाइट एंटर्स सिर्फ सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से। इट्स अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अगर आप कर सकते हैं तो करके देखिए, इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, सूर्य की ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। और जो सुबह की किरणें होती हैं सूर्य की, वो बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत क्लेंजिंग होती हैं। तो उसी तरह से कि जब सूरज उगता है तो उसकी जो सुबह की किरणें होती हैं वो उस डार्कनेस को हटाने के लिए होती हैं। जो भी नेगेटिविटी रात की इकट्ठी हुई है, जो भी डार्क एनर्जी से इकट्ठी हुई हैं, वो सडनली क्लियर होती हैं सुबह की किरणों से। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लियरिंग एनर्जी सूर्य की सुबह होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उस एनर्जी के साथ मॉर्निंग आवर्स में कनेक्ट कर सकें, जिस भी तरह से जल चढ़ा के या थोड़ी देर बैठ के या जस्ट सूर्योदय होते हुए देखते हुए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली उस माइंड और इल्यूजन के साथ, क्योंकि आप डायरेक्ट सोलर कोड्स रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद में आपका दूसरा मैसेज है ऑटम बाउंटी बैलेंस। तो ये मैसेज उस एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए है, उन ब्लेसिंग्स के लिए है कि ये एनर्जी इस तरफ जा रही है, ये आफ्टर एनर्जी है। पूरी वो आफ्टर एनर्जी इन दो कार्ड्स में आपके साथ रिफ्लेक्ट होती है। और वो रिफ्लेक्ट इन दो चीज़ों से होती है, क्लैरिटी और ब्रेकिंग ऑफ दैट इल्यूजन। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो उस इल्यूजन के निकलने से आएगा, पर ये इल्यूजन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस है, इसलिए हो सकता है कि वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं है कि कहाँ है, क्या इल्यूजन है। और इसीलिए शायद स्पिरिट आपको, आपकी टीम आपको ये नहीं बता रही है कि वो इल्यूजन क्या है। वो शायद क्योंकि आपकी जर्नी में आपको खुद पता चलेगा, और कलेक्टिव रीडिंग है तो अगेन वो पिन पॉइंट करना बहुत वो फिर यूनिक रीडिंग फिर पर्सनल हो जाती है, कलेक्टिव के लिए नहीं हो पाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें उस बाउंड्री के थ्रू क्रॉस नहीं होती हैं, वो उतनी ही रह जाती हैं। तो वी आर नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन इल्यूजन हेयर। पर लेकिन ऑटम का जो टाइम है वो इस आफ्टर के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। जो पतझड़ का टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगस्त का महीना कैन बी क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह के जो आप रिज़ल्ट को देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में ना, आफ्टर में वो अगस्त तक, जो कि शायद 1-1.5 महीने में, अगर आप तब देख रहे हैं जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ तो हम अगस्त में चले जाएंगे। वी हैव जस्ट स्टार्टेड जुलाई, वी आर जस्ट स्टार्टिंग जुलाई। तो अगला मैसेज लेते हैं। ये गाइडेंस है, अफर्मेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और मैसेज है द ऑब्जर्वर, और इसके पीछे भी एक मैसेज होता है, angels are watching over you, relax and allow a space to open between thoughts, observe from a quiet distance and make no harsh judgments on yourself or others at this time. Discernment may be needed for certain situations and to be able to walk your path with wisdom and clarity. Affirmation है, I can observe without judgment. तो ये जो मैसेज है ना फ्रेंड्स, ये आपके एक तो स्पिरिट टीम में एंजल्स और उनकी स्पिरिट टीम में जो भी है, नॉट ओनली एंजल्स, सबकी प्रेजेंस को
कंफर्म करता है, उनका सपोर्ट आपको दिखाता है कि ये काम किस तरह से सबकॉन्शियस में दे आर हेल्पिंग यू, सपोर्टिंग यू, और उनकी ब्लेसिंग है। जो ये हाथ है ये एंजल्स का हाथ है, ये आपकी स्पिरिट टीम का हाथ है, और ये ऑफ़र है उस अबंडेंस का, उस प्रॉमिस ऑफ हार्वेस्ट का। तो लेकिन उनका जो मैसेज है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि जो इल्यूजन है, उस पे थोड़ा सा उन्होंने क्लैरिफाई किया है, और शायद ये पूरे कलेक्टिव के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये एक चीज़ निकल के आई है कि जजमेंट। तो कहीं ना कहीं हम जज कर रहे होते हैं, अम, कोई भी चीज़ हमारे सामने जो आती है उस पे हमारा एक ओपिनियन होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो स्केल में कहाँ सही और कहाँ गलत बैठ रहा है, और फिर हम उस पर एक वर्डिक्ट सुनाते रहते हैं, हम उसे जज करते रहते हैं, और यही हम अपने साथ भी कर रहे होते हैं। तो वो माइंड का एस्पेक्ट होता है, और वो इल्यूजन के साथ कहीं आपके साथ सबकॉन्शियसली एनर्जीज लिंक्ड हैं। तो उस लिंक को तोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए, वो सनराइज़ की तरह से वो सूर्योदय एनर्जी भी है, और वो ऑब्जर्वर मोड है, विटनेस मोड है, जो आपको हेल्प करेगा। सिर्फ अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना इज़ अ बिग स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग कि वो जजमेंट कहाँ से है, वो सेल्फ टॉक कैसी है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये किसी की लाइफ सिचुएशन है, अब वो क्या निर्णय ले रहे हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, हम नहीं जान सकते। वी कैन नेवर बी इन समवन एल्सेस शूज़। हम किसी और की ज़िंदगी कभी जी नहीं सकते, और ना हमारी ज़िंदगी कोई और जी सकता है। तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें ही पता है, राइट? द सेम वे उनके साथ जो हो रहा है हम नहीं जज कर सकते। तो टू हैव दिस जस्ट ऑब्जर्वर मोड कैन रियली हेल्प यू इन दिस ब्रेकिंग दिस इल्यूजन। एंड ये एक कनेक्टिंग कड़ी है, इट हैज़ कनेक्टेड अलॉन्ग विद द सन इन दोनों एस्पेक्ट्स को, सबकॉन्शियस और माइंड की एनर्जीज़ को, उस सन के साथ। तो वेरी ब्यूटिफुली स्पिरिट ने आपको ये क्लैरिफिकेशन और ये गाइडेंस दी है। आई फील एक कार्ड और आ रहा है, बट वो डेक मेरे पास नहीं है। लेट मी गेट इट फॉर यू फ्रेंड्स। ओके, सो ये अर्थ का डेक है, अर्थ मैजिक। लेट अस सी आपका ये फाइनल मैसेज क्या आता है कलेक्टिव के लिए। थैंक यू। सो वी हैव स्ट्रेंथ अगेन, and that is so beautiful. It all depends upon this strength. It all depends upon जो ये गाइडेंस आपके लिए आई है, जो स्टेप्स आपको बताए हैं स्पिरिट ने करने के लिए। एंड ये काम जो इल्यूजन ब्रेक करना है ना, ये um, एक तरह से टीम क्लैरिफाई कर रही है कि थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने जैसा काम है ये। इसमें आप इस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकती, और छोटे छोटे स्टेप्स लें, और रिज़ल्ट के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये एकदम से हो जाएगा। इसीलिए इसमें टाइमलाइन स्पिरिट ने नहीं दी है, क्योंकि ये हो सकता है कुछ टाइम तक, वक्त तक, ये समय तक ये चले, क्योंकि आप धीरे धीरे उस स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ बिल्ड करते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए भी ये मैसेज आया है कि जो फोकस है, जो ध्यान है, वो ऑब्जर्वर और ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना है कि एवरी टाइम इज़ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन द बिफोर। तो ये एनर्जी हमेशा इससे बेटर होनी चाहिए। आफ्टर शुड ऑलवेज बी अ स्टेप स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन। उस तरह के मैसेज है। एक सोलर प्लेक्सस के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है कि कुछ लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं टू वर्क ऑन देयर सोलर प्लेक्सस। तो सोलर प्लेक्सस हमारा कॉन्फिडेंस, विल पावर, सेंस ऑफ सेल्फ, उस तरह से येलो कलर के साथ सोलर प्लेक्सस होता है। और सोलर प्लेक्सस के लिए पीला किसी तरह का कोई कलर, कहीं से भी जैसे साउंड आया ना, थोड़ा सा कलर का भी मैसेज आप यूज़, कलर थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं सोलर प्लेक्सस के लिए, टू कनेक्ट विद द एनर्जीज़। और आप और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ, पर वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, एंड इट्स अ स्मॉल साइड मैसेज टू फोकस ऑन सोलर प्लेक्सस। तो इसकी ईजिली रेडिली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं, आपको काफ़ी जानकारी तरह तरह से मिल जाएगी। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे आपको ये सोलर एनर्जीज़ भी हेल्प कर सकती हैं सोलर प्लेक्सस में।
So this was your message, my dear friends, the before and after, and good luck on this journey. इसमें टाइम के साथ उस चीज़ में अगर आप ध्यान न दें तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. वो अगेन उस चीज़ को रिपीट करा रहे हैं आपकी टीम, और शायद इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ की रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है उसमें फंसना नहीं है, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ओके, so thank you so much for being here. Good luck on this beautiful journey of accessing your subconscious, breaking the illusions, and building this strength and moving forward, ready to receive the abundance that you deserve. So thank you so much, friends. Good luck. I'll see you again in your next reading. Take care. Bye bye.